भाजपा डबल इंजन सरकार की बात करती है। पटना साहिब की अधिकतर एरिया में 4-4 इंजन वाली सरकार है। पहले बार में राजनीतिक अखाड़ा ये आसान दिख रहा है, थोड़ा सा टफ दिख रहा है। देखिए, टफ आसान स्टेट ऑफ माइंड होता है। अभी मैं ये बहुत गर्व से आपको कह सकता हूँ कि चुनाव में 2 हफ्ते बचे हैं और नाम मेरा सबको पता है। मेरी जात आधे विधानसभा को अभी नहीं पता है। कोई हमें ब्राह्मण समझता है, कोई हमें यादव समझता है, कोई हमें कुशवाहा समझता है, कोई हमें कुछ समझता है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं और चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के बाद से ही पूरे बिहार में गहमा गहमी है। माहौल खूब चुनावी है और पटना साहिब वो क्षेत्र है जहां लंबे समय तक चुनाव जीतते रहे नंदकिशोर यादव। मंत्री रहे, स्पीकर रहे, बीजेपी के बड़े नेता रहे, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा, शशांक शेखर। दूसरी ओर नंदकिशोर यादव का टिकट कट गया, यहाँ पर रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिला। तो शशांक शेखर इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है शशांक आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। हर गली से आशीर्वाद मिल रहा है, हर घर से आशीर्वाद मिल रहा है। मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो जब मैं गलियों में जा रहा था, समस्याएं बहुत है, आज भी बहुत समस्याएं हैं। इतने समय से बीजेपी के वो चेहरे जो राज्य की सरकार में मंत्री रहे, स्पीकर रहे, बावजूद समस्याएं कम नहीं हुई। उम्मीद बहुत है जनता का। भाजपा डबल इंजन सरकार की बात करती है। पटना साहिब की अधिकतर एरिया में 4-4 इंजन वाली सरकार है। काउंसलर भी उनका, मेयर भी उनका, विधायक भी उनका, सरकार भी उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी। तो 4-5 इंजन लगाने के बाद भी अगर नहीं खींच रही है तो सारे इंजन बेकार है। जनता को समझ में आ गया है और दिक्कतों पे कोई काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि किसी की नीयत नहीं है, मंशा नहीं है। बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं, साल भर में सारी गलियां चमकाई जा सकती हैं, लेकिन किसी का मन नहीं है। तो इसलिए जनता इस बार आप देखिएगा भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। भाजपा की इतनी बुरी हालत है कि उनको 30 साल पुराना विधायक बदलना पड़ गया और उसके बाद उन्हें लोकल एक भी चेहरा नहीं मिला जिस पे वो भरोसा कर सके। तो बगल से इंपोर्ट करके यहाँ पे कैंडिडेट लाए हैं जिनको हम मंगल तलाव के सामने खड़े हैं। हम अभी उनको मंगल तलाव और मंगल अखाड़ा में फ़र्क नहीं पता होगा अभी, और वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा को अंदर सोचने की, मतलब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि वहाँ से उनसे गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है। तो ये नंदकिशोर यादव इतने समय तक रहे, यहाँ पर आप कैंपेन में चले रहेंगे, आगे चलेंगे, यहाँ लोगों से बात कर ही रहे? ठीक है। नंदकिशोर यादव इतने लंबे समय तक रहे, आपने भी बताया कि इन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। उम्मीदें उनकी थी कि टिकट मिले यहाँ पर, क्योंकि उनका फेसबुक पोस्ट मैंने देखा था। वजह क्या रही? एंटी इनकम्बेंसी है 30 साल की, और बाकी बहुत तरह के समीकरण हैं राजनीतिक जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। उनको लोग आगे आने नहीं देना चाहते थे भाजपा में ही अंदर। तो अंदर जो भाजपा की फूट है वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जी, आपके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो मालूम चला कि आप बहुत पढ़े लिखे IITian हैं। पटना साहिब को लेकर क्या विजन है? मैं यहाँ 2 चीज़ बहुत समस्या देखता हूँ मुख्य रूप से। एक तो सबसे बड़ा इशू मुझे ये नज़र आया कि जाम ग्रस्त और गली मोहल्ले में आज भी गंदगी है। देखिए, हम पिछले 8-9 महीने से गली गली घूम रहे हैं। यात्रा भी आपने की? पद यात्रा की, हर घर पे ही गए हैं। गाड़ी से घूमने का स्कोप भी नहीं है पटना सिटी में। तो हम लगभग 3/4 से ज़्यादा घरों में सिटी के पहुंच चुके हैं। हर घर से हमने उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की और उन समस्याओं को एक जगह लाके जब हमने एनालाइज किया एक्सेल में तो हमें कुछ पैटर्न समझ में आए। उस पैटर्न के हिसाब से हमने 7 संकल्प लिए हैं जो हम लिखित में हर घर में दे रहे हैं अभी, जिसमें हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। हम एक बार अपना बताते चलिए और दर्शकों को भी दिखाते चलते हैं। जी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आधुनिक और जनसेवा केंद्रित पटना साहिब बनाने की बात करता है। हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम काम करेंगे। रोज़गार की बात कर रहे हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, अब आपके पास बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की जगह नहीं है, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग से भी वो अचीव किया जा सकता है, उस पर हम काम करेंगे। स्वास्थ्य यहाँ पे सेवाओं पे हम काम करेंगे। यहाँ की सफाई पे एक बहुत बड़ी दिक्कत, और मतलब किसी का ध्यान नहीं जाता था उसमें, जो हमें समझ में आया कि महिलाएं यहाँ पे जब बाज़ार में निकलती हैं
तो एक जगह उनके लिए शौचालय नहीं बना हुआ है इतने बड़े क्षेत्र में जो मंडियों का एरिया है। तो पुरुषों के लिए भी नहीं है, बट महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हर मंडी क्षेत्र में हम शौचालय बनाएंगे। उसके अलावा जल जमाव से लेके जो घाटों मंदिरों की दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो निकली वेंडरों की, ठेला पटरी रेडी वालों की, वो उनको कभी व्यवस्थित नहीं किया गया क्योंकि उगाही का साधन बंद हो जाता है, पुलिस का, नेताओं का, निगम का, उसको व्यवस्थित करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सारी बातें हैं। जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको ठीक करने की बात है, प्लस जो पार्किंग वगैरह की दिक्कत है, जो जाम की दिक्कत है, वो एक अलग मुद्दा है हमारे लिए। मैं 2 किलोमीटर पैदल आ रहा हूँ जी, तो यहाँ पे आप कभी कभी आपको आधा किलोमीटर जाने में 2 घंटा लग सकता है, ऐसा जाम लगता है यहाँ पे। तो उस जाम को ख़त्म करना है। तो उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है ना, स्टडी आपने कर लिया है? इसमें एक चीज़ ऐसी नहीं लिखी है जो इम्पॉसिबल है। कठिन कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए पुरजोर मेहनत करेंगे। कठिन बहुत सारे एग्ज़ाम भी थे जो हमने क्लियर किए हैं। कठिन बहुत कुछ होता है जीवन में, लेकिन कठिन आसान हो जाता है जब आप लगे रहते हो। आप यही कह रहे हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल? Nothing is impossible. Everything that I have written in this document will be done and will be done in next 5 years. शशांक शेखर, राजनीति में मैं समझ रहा हूँ कि पहली दफ़े आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला मौका है आपको। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने भेजा कि भाई चुनाव लड़ लो, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली। पहले बार में राजनीतिक अखाड़ा ये आसान दिख रहा है, थोड़ा सा टफ दिख रहा है? देखिए, टफ आसान स्टेट ऑफ माइंड होता है। जब मैं पिछले साल नवंबर दिसंबर में मैंने यहाँ पे घूमना शुरू किया था, तो 90% लोग मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये भाजपा को क्या हराने आया है, पागल हो गया है। 1 साल की मेहनत ने यहाँ पे भाजपा के 30 साल के विधायक का टिकट कटवा दिया। चचा है ना आपके? सबके चचा हैं, पूरे सिटी के चचा हैं, पूरा सम्मान है उनका। लेकिन अगर भाजपा ने यहाँ पे काम नहीं किया तो वो भी मुंह पे बोलेंगे, और हमेशा से बोलते आए हैं जी। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये सीट भी हम जीत रहे हैं। बता दे रहे हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि रिस्पॉन्स यहाँ के ये सारे लोग, आप सब लोग लोकल ही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अभी तो एक जगह स्पॉट पे आप हमको मिल गए। लोगों का रिस्पॉन्स देखकर आप क्या समझ रहे हैं इस मुकाबले को? मैं आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट भेजूंगा, जो मैसेजेस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं। पटना सिटी के युवा कुछ बैंगलोर में बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, अलग अलग शहरों में बैठे हैं, देश के विदेशों में बैठे हैं। उनका मैसेज आ रहा है कि मेरा परिवार है पटना साहिब में, हम उनको बोल रहे हैं आप ही को सपोर्ट करेंगे इस बार। हम, मेरे घर का, मेरे मौसे का, मेरे मामे का सारा वोट आपको जाने वाला है। तो युवाओं में अलग जोश है और ये चुनाव युवा जिताएंगे हमें। एक बड़ी बात है, आधी आबादी महिला मुझे पीछे मिली। उन्होंने कैमरे पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप घूम रहे हैं तो कोई भी कैंडिडेट मिले तो उन्हें कहिएगा कि हमारे बच्चे जो है वो गड्ढे में गिर जाते हैं। जो यहाँ पर नाले की व्यवस्था है वो इस तरीके का है कि जब थोड़ा सा बारिश हो तो पानी इतना आता है कि बच्चे डूबने लगते हैं। इस समस्या से निजात नेताजी लोग दिलाएंगे या नहीं? देखिए, ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ IIT दिल्ली से। तो जो भी आपका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ समय के लिए डिज़ाइन होता है। अगर 50 साल पहले जब ये नाले बने थे तो उस समय अगर मोहल्ले की आबादी 200 थी तो आज वो आबादी 1000 है। 5 गुना आबादी हो गई तो जो पानी नाले में बहेगा वो भी 5 गुना होगा, और 5 गुना पानी हैंडल करने के लिए वो नाला बना नहीं है, वो अपडेट होना था। वो जिम्मेदारी यहाँ पे सरकार की थी, हमारे विधायक की थी कि उसको ठीक करें, उसको चौड़ा कराएं, अंडरग्राउंड कराएं, पाइप लगाएं। नमामि गंगा करके एक प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था कुछ साल पहले। सारी सड़कें, सारी गलियां खोद दी गई थी, पाइप डाले गए थे, लेकिन आज तक सीवेज ट्रीटमेंट का कुछ काम शुरू नहीं हुआ। 1100 करोड़ रुपये उसमें पानी में चले गए, नाले में बह गए। तो उस पर क्या हल हो सकता है, उस पर भी हम काम करेंगे। यहाँ पे जल जमाव मुक्त हम पटना सिटी को अगले 2 साल में बनाएंगे। कास्ट वाइज पॉलिटिक्स की चर्चा बहुत होती है बिहार में, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जो काम करेगा वो इनाम पाएगा, जो नहीं करेगा वो सिर्फ नाम का रह जाएगा। आप कास्ट वाइज पर लोगों का समर्थन देख रहे हैं अपने साथ, या फिर सबका साथ? देखिए, अभी मैं ये बहुत गर्व से आपको कह सकता हूँ कि चुनाव में 2 हफ्ते बचे हैं और नाम मेरा सबको पता है। मेरी जात आधे विधानसभा को अभी नहीं पता है। कोई हमें ब्राह्मण समझता है, कोई हमें यादव समझता है, कोई हमें कुशवाहा समझता है, कोई हमें कुछ समझता है। तो जात की बात हमने ना कहीं पे की है, ना करेंगे। बिना जात की बात की हम यहाँ ये चुनाव जीत के दिखाएंगे। ठीक है, आप जीतिए, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन उन महिलाओं की बातों को भी याद रखिएगा कि
बच्चे आने वाले तारीखों में जब आप चुनाव जीत जाएं तो वो नाली में ना गिरे। वो मेरा भरोसा है, मैंने उनको दिया है। हर एक महिला से जिनसे मिला हूँ मैंने उनको आश्वस्त किया है कि एक एक समस्या का समाधान होगा, जल जमाव मुक्त बनेगा पटना सिटी। हमारे ओर से आपको शुभकामनाएं शशांक। धन्यवाद सर। तो ये शशांक शेखर जिनको आप सुन रहे थे, पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने बिहार में जो यात्रा की, उस यात्रा के बाद ये पटना साहिब का सीट अपने लोकल इश्यूज को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा। और उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब शशांक शेखर को सिंबल मिला और यहाँ पर टिकट कट गया नंदकिशोर यादव का। बहरहाल अब शशांक शेखर ने दावा किया है कि जाति पर नहीं, मुद्दों पर बात करके चुनाव जीतेंगे। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना साहिब, पटना।